जी बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है आपको पहले। देखिए इन गिवन फिगर, देखिए मैंने क्या किया, अभी इसमें फिगर नहीं दिया है, मैं कितना समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मुझे अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी, उसके लिए मुझे आपकी फिगर देखनी पड़ेगी, क्योंकि सी एंगल कुछ भी हो सकता है जो मुझे नहीं। अब आप क्या कह रहे हैं, इन ए गिवन फिगर लाइन एक्स वाई, अगर आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखो वही मैंने बोला, जिस बच्चे को फिगर समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया और वो फिगर बनाना चालू कर दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देखो एक्स वाई, आपका देखो एक्स वाई लाइन्स एक्स वाई एम एन, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये क्या कह रहा है। एक्स वाई एंड एम एन अपना इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। अभी मैं वो भी समझाऊंगा आपका कि आपने, मैंने क्या एंगल पी ओ वाई, इसका मतलब एंगल पी ओ वाई आपका नाम, आप इसको यहाँ भी कर सकते थे, आप ओ को या ओ यहाँ लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री आपका हो गया, एंड एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे देखिए पी ओ वाई आपका 90 डिग्री हमें, एंड ए रेशियो भी, क्योंकि मुझे ये जो दिया है 90 डिग्री, तो मुझे ये क्लियर पता लग रहा है कि देखो ए और बी, देखिए आपका देखो ना, जैसे ये 2:3 है। आप सबसे पहले अब यहाँ पे ये दिखा करें सी, क्योंकि देखो ये 90, अब मैं यहाँ पे दिमाग में देखो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से सी यही वाला एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब मेरा ये फाइंड आउट हो जाएगा, ये क्रॉस बनना है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। देखिए आपका पहली प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए, दैट शुड बी टू ड्रॉ द फिगर बाय योर ओन। आप अपने आप से फिगर को बनाना चालू करो, आपके सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। अब देखो मेरा ये हो गया, इसका मतलब मेरी 40% की लड़ाई तो इस क्वेश्चन के साथ वैसे समाप्त हो गई। तो ना अब यहाँ पे आपका गिवन है, आपका देखना जैसे एक्स वाई एंड एम एन लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये हो गया। नाउ पहली चीज तो आपको देखो, फर्स्ट थिंग इज दिस वन, उसका एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। दूसरा आपको ये भी गिवन है, और तीसरी चीज आपको दिया है देखो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। जब भी रेशियो में दिया होता है हमेशा याद रखिएगा, तो इसको करेंगे अपने लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू आपका नाम 3। अब कायदे से आपका नाम देखना फिगर, अब आपके अकॉर्ड, अब मेरे अकॉर्ड फिगर नहीं बना। अब ये क्या हुआ, देखो मैंने फिर मिटाया, आप कहेंगे सर फिगर ठीक था, फिगर में कोई ये, लेकिन अब देखो A छोटा होना चाहिए और B बड़ा होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, दोनों एक ही में होना चाहिए वेरिएबल, नहीं तो जान निकाल देंगे। अगर ये 2y तो ये भी y आपका y, अगर x भी है तो x बन। देखो अब ये ओ में कट रहा है आपका, देखो जैसे ये देखो अब छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट है, दिक्कत कोई नहीं थी, लेकिन जो कई टीचर ऐसे होते हैं, छोटा पार्ट बड़ा पार्ट के एंगल तो इस हिसाब से, तो ये तो जब भी रेशियो में दिया होगा तो उनको आप एक्स या वाई में लेंगे, पहला वाला भी एक्स तो दूसरा वाले भी एक्स, पहला वाई ये वाई, जेड भी ले सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2z और बी इज इक्वल टू 3z। अब आप करिए ये भी आपका ना, तो फर्स्ट आपको ये दिया था और सेकेंड आपको ये दिया था। तो ना
अब आपका क्या है, आपका अब फोर्थ वन, अब यहाँ से आप यू हैव टू स्टार्ट द कैलकुलेशन। बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आप घर जाकर के मेहनत कर लेना और मुझे फिर भी फ़ोन करते रहेगा। तो कैलकुलेशन में आपका देखो ना, एंगल देखो, एंगल पी, ये ओ है, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका दिस इज द पी, ये देखो ओ, ये आपका एक्स और ये आपका देखो। तो जब स्ट्रेट एंगल की एक कॉमन आर्म होती है, देखो एक कॉमन आर्म, तभी मैंने परसों जो आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन कि व्हेन टू लाइंस आर आपका नाउ इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, आपका टू पैरेलल लाइन, उनके साथ मैंने फिर सबसे पहले आपका जो एंगल आपको मैंने दिखाया था वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दिखाया था कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज कमिंग आपका नाउ, तो मोस्टली क्या होगा, यहाँ पे भी आपका वही लगेगा, लेकिन आपका ये क्या हो गया, दोनों हाफ हाफ हो गया। इसमें सिंपल कि व्हेन ए स्ट्रेट लाइन इज अपना इंटरसेक्टेड बाय द अनदर स्ट्रेट लाइन एट 90 डिग्री, व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय वन वर्टिकल लाइन एट 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा आपका, देखते रीजन, ज्योमेट्री में बिना रीजन के आपका कुछ नहीं। ये दोनों क्यों, ये एंगल पी ओ एक्स और एंगल पी ओ वाई, ये क्यों आपका नाम 90 डिग्री है, क्योंकि इसकी कॉमन आर्म है और आपका ये आपका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज कमिंग 90 डिग्री आपका नाम, इफ दे हैव द कॉमन 180 और भी होता है, 180 आपका ना को इंटीरियर एंगल मींस इफ द टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, वो भी 180 होता है, याद रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे लीनियर एक कॉमन आर्म, ये प्लस ये दोनों एंगल मिलके ये आपका 180 है। तो देखो पी ओ ये आपका 90 डिग्री रखिए, आपका देखो ना दिस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल 180 आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस हियर आपका ना। तो देखो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल 180 और माइनस 90 डिग्री, तो देखो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल 90, ये था आपका ओ टी में प्लस 90 when it is moving on the right hand side, that transposition will change the sign, the p o x क्या है, अब यहाँ देखो फिगर में p o x क्या, एंगल p o m और प्लस एंगल आपका x o m भी लिख सकते हैं, m o x भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, आप उधर से आ रहे हैं तो एंगल m o x किसी को आपका ये 90, यानी कि इस p o x को क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ फिगर अलग से बनाएंगे, ये देखो खुद ही देखिए, ये P है, ये O है, अब ये 90 हो गया, देखो पहले P O X 90 है, आप इधर देखो, अब देखो इसी में देखो एक लाइन आपकी आ गई और इसको आपका M दे दिया नाम और देखो आपका नाम P O M और प्लस M O X, P O X को आपने दोनों एंगल के आपको लिख दिया, तो P O M आपका क्या A आपका और प्लस B इसे बोला 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। अब नाउ substitute A is equal to 2x and B is equal to 3x। जब भी आपको रेशियो में दिया होगा तो आप उनको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, x x पीछे से लगा देंगे या y y पीछे से लगा देंगे। देखिए बाबा, जब A की जगह में आपका 2x और प्लस देखो 3x इज इक्वल टू 90, तो 90 और फिर 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो therefore x is equal to 90 upon 5, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो x is equal to कितने टाइम आपका 5 से 90 जाएगा मोहतरम 18, चलो आप कहते तो मान लेते हो 18 डिग्री, x इक्वल 18 डिग्री आ गया, तो therefore a is equal to a क्या था देखो आपका एंगल P O M था, P O M आपका ये इस इक्वल आपका क्या था 2x, 18 इंटू एक्स की वैल्यू आपका 2 इंटू आपका 18 रख दीजिएगा, ये आपका 36 डिग्री और आपका B इस बार आपका क्या है एंगल M O X, M O X आपका जो 3x आपका B को आपका जो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 18 3 था 54। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखो ये डिग्री है, तो 36 प्लस 4 10 90, तो दोनों का सम 90 डिग्री आ जाते हैं, दोनों का सम 90, ये चेक भी हो गया आपका। तो ऐसे आप इन सवाल को करेंगे।
से आंसर क्या था कि फाइंड सी। अब ये आ गया, करें ये आंसर आ गया। अब देखिए आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होना बहुत जरूरी। देखो ये आपका क्या वाई, देखो आपका ये देखो आपका एक्स, देखिए ये देखो आपका ओ नंबर, अब ये आपका क्या एम, और ये देखो आपका एम। ये बी जो है ना, ये बी इज इक्वल टू आपका देखो ना 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी आपका 54 डिग्री होगा। एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू आपका ना देखो एंगल एन ओ वाई, और ये भी आपका 54 डिग्री। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से जब क्रॉस का निशान बन जाता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये भी आप ये 54 आ गया था, ये भी आपका 54 आ गया। अब आपको एंगल सी निकालना है। अब आपका देखो फिर ये आप देखो तभी मैथमेटिक्स तभी क्लियर होगी। देखो आपका एक्स, मैं कोई अनोखा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके स्कूल टीचर से थोड़ा सा इनको फिगर्स को अलग अलग में बांट दे रहा हूँ। अब आपका देखो ये नाउ देखो दिस इज 54 और ये आपका देखो सी। जैसे ऊपर आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाया, ये कॉमन आर्म थी। अब नीचे दिस कंप्लीट 180 को देखो आपका ना, ये आपका दिस इज द कॉमन आर्म, कॉमन आपका देखो। अब एंगल देखो, एंगल एन ओ वाई प्लस एंगल आपका देखो एक्स एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो ये दोनों एंगल्स को आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये जो दोनों आपने लगाया ये कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, यानी A is a complement of B and B is a complement. If the sum of two angle is coming 90 degrees, so that is the complementary angle. यहाँ पे देखो आपका if the sum of two angle is coming आपका 180 डिग्री, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पे आपका क्या करेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का देखो दिस। अब एन ओ वाई ये देखो आपका 54 डिग्री आपका आ गया। एन प्लस एंगल ये आपको सी निकालना है, देखो इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो आपका एंगल सी इज इक्वल 180 माइनस 54, ये आपका 14 में आ गया। एंगल सी इज इक्वल 6 आपका 7 to 126 डिग्री आ गया। तो अगर आपको कोई पूछेगा तो देखो एंगल एक्स, तभी मैंने कहा सी वाई सी एन, एंगल सी एन एंड एंगल वाई सी एन आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। यही सप्लीमेंट्री एंगल जो 180 है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो अब आप देखो खुद ही, अब आप खुद देखिए आपके स्कूल में अगर क्वेश्चन कराया होगा, कैसे कराया, देखो मैंने कितने फिगर्स में बना करके आपको ये चीजें समझाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। डू इट प्लीज, बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका डोंट वरी फॉर